क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बोल दीजिए पॉलिनोमियल, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैं आपको बता दूं, एक तो होती है इक्वेशन, ठीक है, एक होती है पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे मैंने लिखा ax² bx प्लस यहाँ पे fx है भाई, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसी चीज को मैं किसी चीज को रख दूं ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब हम करेंगे भाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में खास बात क्या है भाई, यहां पे x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा जो a है वो नॉट 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में समटाइम पूछ लेते हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक दे दिया और नीचे ऑप्शन में पूछ देते हैं इज इट क्वाड्रेटिक व्हेन a नॉट 0, तो ऑप्शन दे देते हैं आपको। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है भाई। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको। एक वर्ड सुना होगा आपने, जीरोज। जीरोज क्या होता है भाई, जीरोज। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, fx है भाई x² 5x प्लस 6, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए मैंने इसके फैक्टर बना लिए, ठीक है बेटा, हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हमने देखना है ये वाली पूरी वैल्यू कहां पे 0 बनती है। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं, ठीक है, ये भी 0 बनेगा। अगर मैं 2 रख दूं तो भी पूरे का पूरा 0 बनेगा। तो जो 3 एंड 2 है ये जीरोज हो गए किसके भाई, ऑफ fx, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, जो वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बना देती है वो उसकी क्या हो जाती हैं, जीरोज हो जाती हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको 0 के को रख लिया, फैक्टर बनेंगे भाई, 3 बना, 2 बना, एक तो x कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, और x कितना आ गया, 2 आ गया। अगर इक्वेशन है तो हम 3 और 2 को क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के क्या हो गए भाई, ये रूट हो गए। तो ध्यान रखिएगा, इक्वेशन कब होती है, जब किसी के इक्वल हो, ठीक है। तो उसको जो 0 बनाता है, इस इक्वेशन को जो 0 बनाता है, कौन बनाता है, 3 बना रहा है, 2 बना रहा है, तो ये रूट हो गए। अगर एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको जो 0 बनाएगा वो क्या हो गए, जीरोज हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा y इज इक्वल टू ax² bx प्लस c, ठीक है। तो यहां पर जो a है वो नॉट 0 है, ठीक है। तो जो a है वो 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो अब ध्यान से देखिए, अगर 0 नहीं है तो क्या हो सकता है भाई, हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो अगर a 0 से बड़ा हुआ या फिर a 0 से छोटा हुआ। अगर a 0 से बड़ा हुआ तो क्या बनेगा, अगर छोटा हुआ तो क्या बनेगा। अब देखिए इस ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी ये क्या होती है भाई,
ये है पॉलिनोमियल ऑफ पैराबोला। पैराबोला, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे पास, पैराबोला है। इसकी शेप कैसे बनती है, ध्यान से देखिएगा। अगर a 0 से बड़ा है तो इसकी शेप ऐसे बनेगी भाई, ठीक है। अगर a 0 से छोटा है तो इसकी शेप ऐसे बनेगी, ठीक है। तो a डिसाइड करता है इसकी शेप कैसे बननी है, अपवर्ड बननी है या डाउनवर्ड बननी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है भाई, ax² bx प्लस c, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अल्फा बीटा इसके रूट हैं भाई 1, सॉरी रूट बोल दिया, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, जीरोज। अल्फा बीटा क्या है भाई, जीरोज, ठीक है भाई। तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होगा हमारे पास माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी बाय ए, ठीक है बच्चों। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस सी बाय ए। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ax² bx प्लस सी। इसको लिखूंगा भाई मैं, a लिखा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो ये वाली चीज बनी कैसे, वो देखो, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या बना भाई, ax² बन गया, ठीक है भाई, और a अल्फा प्लस बीटा साथ में x बन गया भाई, ठीक है भाई। अब लास्ट में क्या बन गया भाई, a अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों। अब कंपेयर करिए, फर्स्ट के साथ फर्स्ट हो गया कंपेयर, सेकंड के साथ सेकंड कंपेयर करिए। चलिए ये b बन गया बच्चों माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिखेंगे माइनस बी बाय ए, सेम एज इट इज। इसको इसके साथ कंपेयर करिएगा, ए अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया भाई, सी के, तो अल्फा बीटा कितना आ गया भाई, सी बाय ए। ये बनता कहां से है वो मैंने आपको बता दिया, ये बन गया सम ऑफ जीरोस, ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक है भाई x² ax² bx प्लस सी, ठीक है बच्चों, ये दे रखा है मेरे पास। तो यहां से बनेगा पैराबोला। देखो अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी सभी की पावर 1 1 है, तो क्या बनेगा, पैराबोला। अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, वो डिपेंड करता है a के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया a ग्रेटर देन है तो ऐसे बनेगा, अगर a लेस देन है तो ऐसे बनेगा भाई, ठीक है भाई। अब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं भाई, b² माइनस 4ac। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट, अगर d 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है। अगर d 0 से बड़ा आता है तो हम, आपने पढ़ा होगा 10th में, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है भाई, रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी जीरोज आएंगी आप जीरोज बोल दीजिए, जहां बोल दीजिए यहां पर रूट बोल दीजिए, तो जो रूट आएंगे भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। तो कैसे, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं फिर आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए अगर a 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, मेरे पास ये क्या है भाई, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को यहां पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया भाई, बीटा हो गया, ठीक है बच्चों। तो इट मींस अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है बच्चों। अब अगर a लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन है, सेम कंडीशन, यहां पे डिफरेंस आ गया, तो कर्व कैसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा, ये आ गया आपका अल्फा और ये आ गया आपका बीटा, तब भी रूट क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात भाई, अगर आपका d 0 आ जाए तो क्या होंगे, तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, दोनों शेपें बनेगी, एक यहां पे शेप बना देता हूं, एक तो ऐसे बनेगी, यहां पर दोबारा बनाता हूं बेटा, देखिए एक तो ऐसे बन गई भाई, ये एक्स एक्सिस को क्या करेगी भाई, टच करेगी, ठीक है। एक कैसे बनेगी भाई, एक ऐसे बन जाएगी, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे। अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या आएगा भाई, अल्फा आएगा। यहां पर भी अगर एक अल्फा आया है भाई, दूसरा भी क्या आएगा, अल्फा आएगा। इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर। अब हाँ, ये मैंने बता दिया, d 0 है, यहां पर a ग्रेटर देन 0 और यहां पे a क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारा d लेस देन आ गया तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब वही बात, एक तो ऐसे बनेगा कर्व भाई, एक कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ऐसे कब बनता है, जब a 0 से बड़ा है, ऐसे कब बनता है, जब a 0 से छोटा है। तो अगर d लेस देन 0 आ गया, हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन है तो ये वाला पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। और अगर ये वाला है, ये भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंडीशन थी, कौन कौन सी, पहला, अगर d 0 से बड़ा है तो क्या हो सकता है, अगर ऐसे बनता है, ये अल्फा आएगा, ये बीटा आएगा, या फिर क्या होगा, अल्फा आएगा, बीटा, दोनों रूट डिफरेंट आएंगे, ठीक है बच्चों। अब ये a 0 से बड़ा है, ये छोटा है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, अगर d 0 के इक्वल है, अगर d 0 के इक्वल है बच्चों, तो क्या होगा भाई, ये वाला कर्व एक्स एक्सिस को क्या करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा, यानी कि दोनों रूट क्या होंगे, यहां पे सेम होंगे, a 0 से बड़ा। और या फिर ये कंडीशन भी बन सकती है बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पे दोनों रूट क्या होंगे भाई, सेम होंगे और a लेस देन 0। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर अगर d 0 से छोटा आ जाए तो क्या होगा, पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और सेम एज इट इज, अगर ऐसे बनेगा तब भी टच
नहीं करेगा। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0। तो रूट कब रियल आते हैं? जब जो d है या तो x एक्सिस को कट करेगा एक से ज्यादा पॉइंट पे, या फिर उसको टच करेगा। अगर मान लो टच नहीं कर रहा, कर्व इसको टच नहीं कर रहा, तो रूट इमेजिनरी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास है भाई a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है भाई। अब इसके रूट दे दिए उसने, मान लीजिए अल्फा बीटा इसके रूट हैं भाई, रूट्स, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है भाई अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा फर्स्ट। सेकंड निकालना है अल्फा, चलिए फर्स्ट, चलिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर लीजिए। थर्ड आपने निकालना है अल्फा की क्यूब बीटा की, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए ये तीनों निकालेंगे। अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाय ए। मेरे को निकालना है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मैं कैसे निकालूंगा? देखिए ध्यान से, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, तो एलसीएम लीजिए, अल्फा स्क्वायर बना बीटा स्क्वायर बना, नीचे बना भाई अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू सीधी तो है नहीं हमारे पास, इसको चेंज कर लो। कैसे करोगे भाई? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि इसको खोलोगे अल्फा स्क्वायर बनेगा, बीटा स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा बनेगा। 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, ठीक है भाई। नीचे मैंने लिख दिया अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू रखते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट कितना है भाई? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2। अल्फा बीटा कितना है भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है भाई? सी बाय ए। नीचे कितना है भाई? अल्फा बीटा सी बाय ए। तो हमारे पास क्या बना भाई? इसका ऊपर यहां बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, नीचे बन रहा है भाई सी बाय ए। ये तो कट गया भाई, तो मेरे पास आंसर क्या आया? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए। ये अपन का आंसर आ गया बच्चों। तो पूछ लिया जाता है इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे निकालना है। अब मैं इसकी बात करूं, ये तो मैंने बता ही दिया, ये कैसे निकालोगे? ये फंडा है आपके पास निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास हाँ जी, तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया। अब हम ये वाला डिफाइन करेंगे, अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा की क्यूब क्या होता है हमारे पास? अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों। तो मेरे को ये वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर ले आओ आप। तो ये क्या बन जाएगा भाई? यहां से देख लो, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। चलिए वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है ये वाला भाई, तो माइनस बी की क्यूब ए की क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना है भाई? प्रोडक्ट कहां से निकाली थी हमने? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया? सी बाय ए, ठीक है भाई। तो ये बन गया
c/a। फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा है -b/a। तो ये बन गया b³ -3abc/a³। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है, यही लिखता हूं, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दे रखी है बच्चों, और इसके अल्फा बीटा रूट है भाई। अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट हैं। उसने बोल दिया डिफरेंस ऑफ रूट बताइए, अल्फा माइनस बीटा बताइए। कैसे बताओगे? ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट में अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ये कट जाएगा, इसके इक्वल ही आ जाएगा। देखिए मैंने मॉडुलस क्यों लिखा? मेरे को मालूम नहीं अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, ठीक है बच्चे, इसलिए मैंने मॉडुलस लिखा। तो इस मॉडुलस को मैं ऐसे इसको ब्रैकेट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है अंडर रूट एक्स का जो स्क्वायर है वो मॉड ऑफ एक्स होता है। बच्चे क्या करते हैं, लो जी ये वाला ठोको और ये निकालो। भाई ये तो गलत है, ऐसे नहीं कर पाओगे आप। हाँ, अगर आपको मालूम है भाई ये वाली चीज पॉजिटिव है, फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको मॉड ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाओगे भाई? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अब इस वाली वैल्यू को कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और साथ में ये तो पड़ा ही है भाई, क्योंकि इसको खोलोगे 2 अल्फा बीटा आएगा, वो कट जाएगा। अब ये क्या बना भाई? ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये बन गया 4 अल्फा बीटा। तो चलिए सम ऑफ रूट कितना होता है भाई? सम ऑफ रूट होता है भाई -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a। चलिए लगाइए यहां पे, ये बन गया भाई b² a² एंड 4ab। ab कितना है भाई? c/a। 4 अल्फा बीटा, सॉरी 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है? c/a। अगर ध्यान से देखो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया b² -4ac/a²। जब आप इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट d, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास। और ये क्या हुआ भाई? इसको लिखोगे a का मॉडुलस। मैंने बोला था अंडर रूट में अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिखेंगे, इसको अच्छे से याद रख लो, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं भाई। तो याद रखिएगा, मैंने प्रूफ क्यों करवा दिए, ताकि आप दिमाग में रख सको, वरना सीधा बता सकता हूं डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है भाई? अंडर रूट d बाय मॉड ऑफ a। चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड भाई। मान लीजिए मेरे पास है भाई 3x² 5x + 7 = 0। तो मेरे को क्या निकालना है भाई? यहां पे 1 कर लो, 1 कर लो, ठीक है भाई। चलिए मेरे को निकालना है, इसके रूट अल्फा बीटा है, मेरे को निकालना है डिफरेंस ऑफ रूट। तो ठीक है भाई, डिफरेंस ऑफ रूट कैसे निकालोगे? सीधा अंडर रूट d/a का मॉडुलस। चलिए d निकालिए, 5 का स्क्वायर -4ac अपॉन a तो पॉजिटिव ही है तो 3 लिख दो भाई। तो कितना आ गया? 25 -12/3, तो ये आ गया भाई 13 √13/3। तो ऐसे आप डिफरेंस ऑफ रूट निकाल सकते हो, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास
ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, रूट दे रखे है अल्फा बीटा। तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है भाई 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा। आपको बोल दिया ये वाला डिफाइन करिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे भाई, ध्यान से देखिएगा। इसको करने के दो मेथड हैं बच्चों, एक तो सीधा कर दो, सीधा कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करिएगा, ये बना 625, फिर इसको इसके साथ 25 बीटा स्क्वायर 25 अल्फा स्क्वायर, और ये बन गया भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो 625 25 बाहर निकाल लो भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 625 आया बच्चों, 25 आया, इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये बन गया भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे सम ऑफ रूट देखिए, सम ऑफ रूट कितना है भाई, माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है भाई, सी बाय ए। यहां पे रख दीजिए, आंसर आ गया आपका, ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2c बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने ए बी में फॉर्म ले ली, वरना अगर कोई 1 2 3 लूं तो थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। एक तो ये मेथड है बच्चों, अगर आपने करना है तो इसको ऐसे करते हैं, थोड़ी एक ना एग्जांपल से ही करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, वरना ऐसे तो टफ हो जाएगा। चलिए दोबारा करता हूं मैं इसको, एक एग्जांपल लेकर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो मेरे को निकालना है 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो वही बात है भाई, ये क्या बनेगा 625 माइनस 25 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके, ये बना 625 25, इसको क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये बना 625 25, सम ऑफ रूट कितना है भाई, निकालो, यहां पे अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो सम ऑफ रूट क्या हुआ -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हुआ बच्चों 1। ठीक है, तो ये बन गया भाई, यहां से निकालिएगा -1 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना है भाई 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 625 माइनस 25, अब ये बन जाएगा -1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये बन गया 625 प्लस 25 प्लस 1, तो हमारे पास है 625 25 1। ठीक है भाई, ये कितना हो गया भाई 651। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो, 10 11 1 1 4 5, ओके सही है। तो एक तो ये मेथड है जो मैंने करवा दिया, एक इसका और मेथड है, जैसे ये वाला है ना, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम। 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लीजिए, कैसे ब्रेक करोगे, 5 माइनस अल्फा 5 प्लस अल्फा 5 माइनस बीटा 5 प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको करना कैसे है, ध्यान से देखो,
ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो जैसे मैंने पॉलिनोमियल में बताया था, इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, वन लगाऊंगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को चाहिए 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी रख दो भाई, 5 रख दो। ये 25 बन गया, ये 5 बन गया प्लस 1, 5 रखो भाई, 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा, तो ये बन गया 25 30 31। ये फर्स्ट बन गया बच्चों। ठीक है भाई। अब इसी तरह अगर मैं इसी में अगेन ए में अगेन मैं इन ए एक्स की वैल्यू -5 रखूं, चलिए रखते हैं -5 रखते हैं, रखिए। ये बन गया 25, ये बना भाई -5 प्लस 1, इधर क्या बनेगा भाई -5 माइनस अल्फा -5 माइनस बीटा, माइनस बाहर निकालिए, ये बना 21, ये बना भाई कटा पीटा हो गया, माइनस बाहर निकालोगे ये 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा। ठीक है बेटा, ये बन गया 2। अब 1 और 2 की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा भाई, देखो ये और ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये बन गया भाई। ठीक है, और वैल्यू कितनी आ गई 21 इंटू 31, 21 को 31 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना बना 1 2 3 6 1 5 6, तो आंसर सेम आएगा। समटाइम ये मेथड क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है। तो ठीक है बेटा, चलिए